हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमार्केबल स्टडीज़। आज की जो ये मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हैं आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज हम इस सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। सीक्वेंसिंग जो ये चैप्टर है, ये आपको बीकॉम और एमकॉम दोनों ही कोर्सेज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। हो सकता है कि ये आपको ओआर जो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट है कॉमर्स का, बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें हो सकता है ये चैप्टर, या फिर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड कोई भी आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट में भी आपको इसके न्यूमेरिकल पोर्शन ज़रूर होगा और वो एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स में अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप अपने 10 ईयर या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उनमें चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंसिंग चैप्टर में से आपको एक क्वेश्चन वो शॉर्ट भी हो सकता है और वो लॉन्ग भी हो सकता है, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का इस चैप्टर में ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग और इजी चैप्टर है, इसीलिए इसमें आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। आज हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग स्टार्ट करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना है। इस गोल को अचीव करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर फर्म के लिए कि जितने भी उसके कस्टमर्स हैं, जो भी उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनको सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करे। सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज कब हमें मिलती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का मेरा एक प्रोडक्शन यूनिट है, मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं कि मैंने इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स की डिलीवरी इस दिन पर करनी है। अगर मैं टाइमली उन ऑर्डर्स की डिलीवरी करूँगी तभी मेरे जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे, हमारे बीच सेटिस्फैक्ट्री रिलेशंस क्रिएट होंगे। अब हमने वो जो टास्क या फिर जो हमारे ऑर्डर्स हैं, हमने उनको कंप्लीट करा है। कोई भी टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अपने सभी गोल्स और जो भी हमारे टास्क होते हैं, जिन ऑर्डर्स को हमने फुलफ़िल करना होता है, हम उनको कंप्लीट करते हैं। मेन मोटिव सीक्वेंस क्रिएट करने का ये होता है कि हमारे पास एक पाथ अवेलेबल होता है और उस पाथ को फॉलो करते हुए हम अपने जो भी गोल्स हैं या फिर जो भी ऑर्डर्स टास्क हमारे पास है, हम उनको कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी मिनिमम हो और कम से कम टाइम में हम उन टास्क को या फिर उन ऑर्डर्स को हम टाइम पर कंप्लीट कर पाए। उन ऑर्डर्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि हम सबसे पहले एक ऑप्टिमल सीक्वेंस क्रिएट करें कि हमने किस सीक्वेंस में अपने टास्क को कंप्लीट करना है। पहले कौन सा टास्क आएगा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से नंबर ऑफ़ टास्क हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उन टास्क को हमने कितने टाइम में और किस ऑर्डर में परफॉर्म करना है, उसके लिए फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस हमें पता लग गया कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई भी वो ऑर्डर जिसमें हमने अपने डिफरेंट टास्क या फिर जॉब्स को परफॉर्म करना है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। इसमें थोड़े से और इसको में वर्ड्स ऐड करें या फिर इस टर्म को थोड़ा और अगर हम एलैबोरेट करें, हमारे पास एक टर्म आएगी सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में हम डिसाइड करते हैं कि हमने ऑर्डर को बनाना किस तरह से है। जो भी हमारे पास टास्क है, जो भी हमारे पास जॉब्स हैं, हमने उन जॉब्स का ऑर्डर किस तरह से क्रिएट करना है, उसको हम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम सीक्वेंसिंग की बात करेंगे, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी मशीन्स की, कि हमने मशीन्स को ऑपरेट करना है, मशीन्स के ऊपर हमने अपने टास्क परफॉर्म करने हैं। उन मशीन्स को हमने यूज़ किस तरह से करना है, कितने टाइम में हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो सब कुछ जब हम स्टडी करेंगे, उस स्टडी को हम अपने सीक्वेंसिंग में इंक्लूड करते हैं। सीक्वेंसिंग हमें बताता है कि हमने कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है सीक्वेंस का। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, उन मेथड्स को यूज़ करके हम अपने सीक्वेंस क्रिएट करते हैं।
हर मेथड से एक अलग सीक्वेंस क्रिएट होगा। अब वो कौन सा हमने सीक्वेंस बनाना है अपने टास्क के लिए, वो हम सब कुछ डिसाइड करते हैं सीक्वेंसिंग में। आई होप अब आपको मीनिंग क्लियर होगा कि सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है। अब इसमें एक टर्म है जॉब, ठीक है। हर क्वेश्चन में, चाहे वो शॉर्ट न्यूमेरिकल है या फिर लॉन्ग न्यूमेरिकल है, आपको ये टर्म वहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। जॉब होता क्या है? जॉब का मतलब होता है कोई भी टास्क जिसको हमने प्रोसेस करना है, या फिर हमारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स जिनको हमने फुलफ़िल करना है, कंप्लीट करना है, उसको हम जॉब बोलते हैं। जॉब को हम टास्क भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में टास्क नहीं लिखा जाता, हम टास्क को जॉब से ही डिनोट करते हैं कि कोई भी ऐसे टास्क जिसको हमने प्रोसेस करना है, या फिर जो हमारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स हमें मिले हैं जिनको हमने अपनी मशीन्स के ऊपर प्रोसेस करना है, उनको हम जॉब टर्म से डिनोट करते हैं। आपने हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो मेरे पास एक चार्ट है, मैंने यहाँ पर जॉब मेंशन करा है ABCDEF। मीन्स ये जो A to F मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, ये मेरे पास ऑर्डर्स हैं मेरे कस्टमर्स के। ये मेरे पास ऑर्डर्स है ABCDEF। मैंने इन टास्क को अपनी मशीन्स के ऊपर कंप्लीट करना है और इन टास्क को हम जॉब से डिफ़ाइन करेंगे। जॉब के साथ ही मुझे यहाँ पर इनका एक प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। प्रोसेसिंग टाइम मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है और सेकंड्स में भी हो सकता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि आपको सेकंड्स में गिवन हो। ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो मिनट्स के साथ ही गिवन होंगे। हर जॉब के साथ हमें यहाँ पर ना उनका एक प्रोसेसिंग टाइम मेंशन है। अब आप सोचोगे कि ये ऑलरेडी A to F है, ये ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। ये है एक सीक्वेंस, लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आपने कौन सा सीक्वेंस क्रिएट करना है। डिफरेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको उन मेथड्स के अकॉर्डिंग दोबारा से अपनी जॉब्स को रीअरेंज करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको A to F गिवन है तो ये सीक्वेंस आपको ऑलरेडी गिवन है। जब भी आप अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आपको सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो यही होगा कि आपको सबसे पहले एक नया सीक्वेंस क्रिएट करना है। वो सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं वो हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सीखेंगे कि हमारे पास कौन से डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं और हम किस तरह से सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल A to F मीन्स मेरे पास 6 जॉब्स अवेलेबल हैं। अब जब भी हम टास्क की बात करेंगे, हम उनके लिए जॉब वर्ड को ही यूज़ करेंगे। मेरे पास यहाँ पर 6 जॉब्स अवेलेबल हैं। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि सीक्वेंसिंग को हम वहाँ पर फॉलो करते हैं जहाँ पर हमारे पास मोर देन 1 2 जॉब्स अवेलेबल हों। मीन्स मोर देन 1 और 2 हमारे पास टास्क अवेलेबल होने चाहिए, फिर ही हम सीक्वेंसिंग को फॉलो करेंगे। एक ही जॉब है हमारे पास तो वहाँ पर सीक्वेंसिंग फॉलो नहीं होगा। अब मेरे पास यहाँ पर A to F 6 जॉब्स हैं। हम इनको डिनोट करेंगे N के साथ। प्रोसेसिंग N जॉब्स थ्रू मशीन, हम इनको इस तरह से बोलते हैं। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मोर देन 1 और 2 हमारे पास जॉब्स अवेलेबल होनी चाहिए, फिर ही हम सीक्वेंसिंग को फॉलो करेंगे। अब इसमें आ जाता है टर्म मशीन। सीक्वेंसिंग है, इट मीन्स हम यहाँ पर मशीन्स के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। हम मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे पास जितने भी टास्क अवेलेबल हैं उन टास्क को, उन जॉब्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें कितना टाइम लगा। मशीन से हम क्या समझते हैं कि कोई भी ऐसी सर्विस फैसिलिटी जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो हमारी जॉब को, हमारे जो टास्क हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं, उनको हम मशीन बोलते हैं। मशीन एक भी हो सकती है, मशीन ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोटोस्टेट मशीन है। फ़ोटोस्टेट मशीन के पास कैपेबिलिटी है कि वो टास्क, जो भी जॉब है वो कंप्लीट कर सकती है, वो एक ही मशीन है। कोई भी मशीन वो एक हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा हो सकती हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो जॉब को प्रोसेस कर सकते हैं
उस इक्विपमेंट को हम मशीन डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताई फोटोस्टेट मशीन की कि हमारे पास एक ही मशीन अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के केसेस में हमें मोर देन 3-4 मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तभी एक रेडीमेड गारमेंट प्रॉपरली फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो पाता है। सबसे पहले कटिंग करी जाती है कपड़ों की, वो भी मशीन के थ्रू। उसके बाद कपड़ों को सिला जाता है, वो भी मशीन्स के थ्रू। उसके बाद फिनिशिंग प्रोवाइड करी जाती है कपड़ों को, और लास्ट में प्रेसिंग करी जाती है। उसके बाद हमारे पास रेडीमेड गारमेंट्स अवेलेबल होते हैं। इस केस में हमने टोटल 4 मशीन्स यूज़ करी हैं। अब जब हमने सीक्वेंसिंग की बात करनी है, हमारे पास 4 मशीन्स तो हैं, हम चेक करेंगे कि जब हमने इन 4 मशीन्स को यूज़ करा उस टाइम पर हमारा टोटल टाइम कितना लगा और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि सीक्वेंसिंग में एक मशीन भी हो सकती है और ज़्यादा मशीन्स भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर थोड़ी जो हमारे पास टर्म है मशीन, हम उसको थोड़ा और एलेबोरेट कर लेते हैं। मशीन से हम क्या समझते हैं कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, अप्लायंस या फिर एक इक्विपमेंट जो हमारी हेल्प करता है डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो टर्म मशीन है उसका स्कोप वाइड है। कोई भी ऐसा एक सर्विस सेंटर जो हमारे डिफरेंट टास्क को या फिर जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकता है, हम उनको भी अपनी मशीन में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स क्लिनिक, एक क्लिनिक है जहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। डॉक्टर के पास कैपेबिलिटी है कि उसके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर की जॉब है कि जो भी उसके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उन्होंने उनको सर्व करना है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके द्वारा डॉक्टर को टास्क दिया जाएगा, डॉक्टर उनको फुलफ़िल करेगा। डॉक्टर के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जॉब को या जो भी उसको टास्क मिल रहे हैं वो उनको प्रोसेस कर सकता है। इसलिए डॉक्टर भी हमारा जो है वो मशीन टर्म में इंक्लूड हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में डॉक्टर, गैराज या फिर किसी भी सर्विस सेंटर की बात करी जा रही है, इट मीन्स वो हमारी मशीन को ही कंसिडर कर रहा है। अब आता है इसमें टाइप्स ऑफ सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। जब हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास टोटल ये 4 टाइप्स क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 1 मशीन, n जॉब्स का मैंने आपको मतलब समझा दिया। प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 2 मशीन, जब 1 मशीन का क्वेश्चन होगा इट मीन्स वो यहाँ पर एक ही मशीन के ऊपर टास्क परफॉर्म करा जा रहा है। 2 मशीन्स में हमारे पास 2 मशीन्स आ जाएंगी, क्वेश्चन थोड़ा और एलेबोरेट हो जाएगा। 3rd मशीन 3 मशीन्स मीन्स 3 मशीन्स एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगी। और लास्ट में हमारे पास होता है प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू m मशीन्स। m मशीन्स मीन्स मोर देन 3 मशीन्स जब हमारे क्वेश्चन में आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडीमेड गारमेंट्स में हमने 4 मशीन्स को यूज़ करा, तो उस तरह की जो मशीन्स होंगी, जो उस तरह के टास्क होंगे वो हमारे 4th पार्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। जिस तरह से मशीन्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे हमारे जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा और इंक्रीज़ होता रहेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट टाइप जो है हमारी प्रोसेसिंग n जॉब्स थ्रू 1 मशीन। अब हम 1 बाय 1 अपने 4 टाइप्स के जो हमारे पास सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको इनका मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद हम साथ में इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है प्रोसेसिंग n जॉब थ्रू 1 मशीन। मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉब्स अवेलेबल हैं और हमने उनको एक ही मशीन पर सॉल्व करना है। हमारे पास एक ही मशीन है उनको प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस हमने करना है यहाँ पर जो भी हमारे पास जॉब्स हैं ABCDEF, या फिर हम उनको 1 2 3 4 नंबरिंग से भी डिनोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ जॉब्स दैट आर टू बी प्रोसेस्ड और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स टू बी सर्व्ड थ्रू 1 फैसिलिटी और 1 सर्विस सेंटर। हमारे पास एक ही मशीन है
हमने उसी के ऊपर अपनी डिफरेंट जॉब्स हमारे पास जो हैं हमने उनको सॉल्व करना है। उन कंडीशंस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू वन मशीन। सर्विस सेंटर है या फिर कोई भी फैसिलिटी की वो बात कर रहा है या फिर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अप्लायंस गिवन है, इट मीन्स वहाँ पर हम थ्रू वन मशीन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वेटिंग फॉर द ट्रीटमेंट एट डॉक्टर्स क्लिनिक। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दी थी कि एक डॉक्टर है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट जॉब्स हैं उनको वो प्रोसेस कर सकता है, अपने पेशेंट्स के जो भी ऑर्डर्स हैं वो उनको फुलफ़िल कर सकता है। तो डॉक्टर भी हमारा प्रोसेसिंग थ्रू वन मशीन में इंक्लूड होंगे। नंबर ऑफ़ कार्स वेटिंग टू बी सर्विसेज एट सर्विस सेंटर। अब सभी के अपने अपने सर्विस सेंटर होते हैं। एक सर्विस सेंटर है और वहाँ पर हमने पहले बुकिंग करानी होती है कि हमने अपनी कार की सर्विस करानी है, हम किस टाइम पर आएँ। जब एक कार की सर्विस हो जाती है तब दूसरे कार की सर्विस स्टार्ट होती है। इस तरह से वन बाय वन वो सभी कार्स की सर्विस करते रहते हैं। अब सर्विस सेंटर एक ही है हमारे पास, इट मीन्स यहाँ पर हम प्रोसेसिंग एन जॉब्स थ्रू वन मशीन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ़ मशीन्स टू बी रिपेयर्ड इन अ गराज। गराज है हमारे पास, वन बाय वन वहाँ पर हम अपनी मशीन्स की रिपेयर कर रहे हैं, जो भी मशीन्स हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आ रही है। गैराज एक ही है, मींस एक ही मशीन वहाँ पर काम कर रही है, डिफरेंट जॉब्स गैराज को मिल रही हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं, वो अपनी मशीन्स की रिपेयरिंग के लिए अपने जो भी उनकी मशीन्स को उन्होंने रिपेयर कराना है वो वहाँ पर देकर चले जाते हैं। और जितना टाइम बाद वो प्रोसेसिंग हो जाती है, उनकी जो मशीन रिपेयर हो जाती है, फिर उनको वो रिटर्न कर दी जाती है। इनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ़ मशीन्स टू बी रिपेयर्ड इन गैराज। मीन जो गैराज हमारा सर्विस सेंटर एक तरह से काम कर रहा है, इसको भी हमने प्रोसेसिंग एंड जॉब्स थ्रू वन मशीन में ही कंसिडर करना है। यहाँ पर अब आपको पॉइंट क्लियर होगा कि हमने कम से कम टाइम में और कम से कम खर्चे में अपने जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है। कम से कम टाइम का तो आपको पता लग गया है कि जितने कम टाइम में करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे पास जो भी रिपेयरिंग के लिए आ रहा है हम उनको वापस अपने कस्टमर्स को रिटर्न कर देंगे। जल्दी रिटर्न करेंगे, इट मीन्स कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाइड होंगे। इसके बाद पॉइंट आता है कम कॉस्ट में। कम कॉस्ट किस तरह से आ सकती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो भी मशीन है मेरे पास, जो मैंने अपनी गैराज में रखी हुई है, जिसके थ्रू मैं अपने टास्क को प्रोसेस कर रही हूँ, वो जो मशीन मेरे पास है वो रेंटेड है, ठीक है। अब मैंने अपने जो टास्क हैं उनको टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और मैंने वो जो मशीन रेंट पर ली हुई थी वो भी मैंने वापस उनको रिटर्न कर दी जब मेरे सभी टास्क फुलफ़िल हो गए। इससे क्या होगा, एक तो मैंने वो मशीन जल्दी रिटर्न कर दी, मेरे पैसे बच जाएंगे और हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। मशीन बंद हो गई, मशीन का काम ख़त्म हो गया, हमने मशीन की पावर ऑफ़ कर दी, वहाँ पर हमारा बिजली का खर्चा भी बच जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे सेव होंगे वहाँ पर। इसीलिए ये कोशिश होती है कि जब भी हम मशीन्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं हमने कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अपने टास्क को कंप्लीट करना है। सीक्वेंसिंग में हम इसी ऑर्डर को समझते हैं कि हमने अपने ऑर्डर को इस तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से सीक्वेंस को बनाना है कि कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में हम अपने जो भी टास्क हैं, जॉब्स हैं, उनको कंप्लीट कर पाएँ। जब भी हम प्रोसेसिंग थ्रू वन मशीन की बात करते हैं उस टाइम पर हम दो अजम्पशंस लेके चलते हैं। फर्स्ट ये होता है कि प्रोसेसिंग टाइम है जो हमारे पास डिफरेंट जॉब्स का, वो हमें पता है। आपको न्यूमेरिकल्स जब एग्ज़ाम में आएंगे या फिर आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे, आपको हमेशा प्रोसेसिंग टाइम गिवन होगा कि डिफरेंट जॉब्स के लिए कितना प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोसेसिंग सेंटर इज़ स्टैटिक। प्रोसेसिंग सेंटर इज़ स्टैटिक का मतलब है कि जब एक जॉब कंप्लीट होगी उसी के बाद हमारी दूसरी जॉब स्टार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स क्लिनिक, सुबह 9 बजे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर का क्लिनिक ओपन हुआ, ठीक है, पेशेंट्स आने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले फ़र्स्ट पेशेंट आया, इट मीन्स वहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर चेक भी किसको करेगा, जो फ़र्स्ट पेशेंट वहाँ पर पहुँचेगा। डॉक्टर ने फ़र्स्ट पेशेंट को चेक करना स्टार्ट करा और जितने भी बाकी पेशेंट्स होंगे जो 9 बजे के बाद आना शुरू हो गए क्लिनिक में, उनको बाहर वेट करनी पड़ेगी।
कि अंदर अभी किसी और पेशेंट का चेकअप चल रहा है। जब एक चेकअप कंप्लीट होगा एक पेशेंट का, उसके बाद सेकंड पेशेंट का चेकअप स्टार्ट होगा। जब सेकंड पेशेंट का चेकअप ख़त्म हो जाएगा फिर थर्ड पेशेंट। इसी तरह से हम पेशेंट्स को चेक करेंगे 1 बाय 1। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक, कि जब एक जॉब प्रोसेस हो रही है तब दूसरी जॉब नहीं प्रोसेस हो सकती। जब एक जॉब की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तभी नेक्स्ट जॉब प्रोसेस करी जाएगी। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स एंड रूल्स फॉर वन मशीन। जब भी हम वन मशीन की प्रोसेसिंग करेंगे हमारे पास ये मेन 4 मेथड्स हैं, रूल्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं सम को सॉल्व करने में। सबसे फर्स्ट जो इसमें मेथड हमारे पास है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, सेकंड शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम, सेकंड का ही एक पार्ट है वेटेड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, फिर आता है अर्लीस्ट ड्यू डेट, नेक्स्ट आता है लीस्ट स्लैक रूल। ये जो भी ये जो 4 हमारे पास टाइप्स हैं इनको हम अब अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे कि हमने प्रोसेसिंग जॉब्स थ्रू वन मशीन है उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू किस तरह से सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आपको मेंशन होगा कि आपने इन 4 मेथड्स में से कौन सा रूल अप्लाई करना है। आई होप आपको आज के इस वीडियो में क्लियर होगा कि सीक्वेंसिंग का मेन मोटिव क्या है यूज़ करने का, सीक्वेंसिंग का मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स के हमारे पास इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इनका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रोसेसिंग एन जॉब्स थ्रू वन मशीन के न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।